हर हर महादेव दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके रोजाना पूजा पाठ से जुड़ी हुई है। जब आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं उस समय आप जो दीपक जलाते हैं तो दीपक से हमें हमारे घर में आने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में पता चलता है। हमारी पूजा हमारे इष्ट देव तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, इसके बारे में भी हम दीपक से पता कर सकते हैं। जब हमारी पूजा हमारे भगवान स्वीकार कर रहे होते हैं तो हमारा दीपक एक विशेष संकेत देता है जिसे हम दीपक में फूल बनना कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब दीपक में फूल बनता है तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। साथ ही दीपक में फूल बनने से क्या लाभ होते हैं और दीपक में फूल बनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपक में जब फूल बनता है तो अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, ये वीडियो के अंत तक आप बने रहें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसको सबसे पहले आपको बता दें कि जो दीपक में फूल बनता है वो कोई आम व्यक्तियों के दीपक में नहीं बनता। कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है और उनके दीपक में ये फूल बनने वाली प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उन पर भगवान की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है, तभी उनके दीपक में फूल बनता है। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब यही होता है कि आपके जो इष्ट देव हैं वे आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी जो अंतर आत्मा है उसकी पुकार को सुन रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, दुखी अवस्था में दीपक जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो समझिए कि आपकी वो पूजा स्वीकार हो रही है। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो दर्शकों, जिन लोगों के दीपक में फूल बनता है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब यही है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा तो हो ही रही है, साथ ही आपके जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण भी भगवान कर रहे हैं। दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो आपके इष्ट देव आपके साथ में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। वो किसी न किसी रूप में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके हर कार्य बनने वाले हैं। वहीं अनेक लोग सोचते हैं कि मेरी पूजा के दौरान दीपक में ऐसी ही लौ बन रही है और फिर भी मैं परेशान हूँ। इसकी परेशानी का कारण क्या है? आप कहीं न कहीं उस भगवान को मनाने में कमी महसूस करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि जब आपके दीपक में एक विशेष प्रकार की आकृति बन जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, दीपक में फूल बनने की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इस तरह की अगर आकृति आपके दीपक की लौ में बन जाती है तो आपको अपने सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ जो आप पहले पूजा करते हैं उससे और ज्यादा पूजा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि आपके जो परमात्मा हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो और ज्यादा आपसे प्रसन्न हो। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के दीपक में फूल बनता है फिर भी उनकी परेशानियां कम नहीं होती हैं, तो उसका कारण यही होता है कि वो कहीं ना कहीं भगवान को मनाने में कमी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पूजा में थोड़ी और भक्ति और थोड़ी और श्रद्धा लानी है। आप उनकी भक्ति करोगे या उनको समर्पित हो जाओगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके मन में गलत सी धारणाएं आ रही हैं, जो काम हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं या किसी और की वजह से हो रहे हैं, इस तरह से आप अपने मन में ना सोचें। अगर दीपक में ऐसा फूल भर रहा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, इस तरह से आपको अपने दीपक में फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनकी कृपा आपके ऊपर बनना प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके दीपक में फूल बन रहा है, वह उन तक पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा संकेत होता है दीपक में फूल बनने से कि आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है। पूजा के नियमों के साथ साथ अगर आप पूजा को पूर्ण रूप से और भक्ति भाव से करते
हालांकि जो साधनाओं में होते हैं उनमें ऐसा बहुत कम होता है, जैसे कि वे कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं, कोई गृहिणी है, कोई समय नहीं दे पाती है, तो उस समय ऐसा बहुत कम होता है। परंतु जो भक्ति मार्ग पे जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि बिना पूजा के वो कुछ नहीं करेंगे, तो वे सारे लोग अपनी पूजा को भगवान तक पहुंचा देते हैं और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं पूरी हो जाती हैं, उनके घर से दुख कलेश सब मिट जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा घर में नहीं रहता है। स्वतः ही भगवान खुद साक्षात या फिर अदृश्य होकर उनकी सहायता करते। फूल बनने के बाद अपने धर्म और पुण्य के काम करने चाहिए, जैसे कि आपको गाय को चारा आदि खिलाना चाहिए, कुत्तों और जानवरों को बिस्किट या रोटियां खिलानी चाहिए और कबूतर और पक्षियों को दाना डालना चाहिए, किसी गरीब की सहायता करनी चाहिए, असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही दान पुण्य के कार्य करने के साथ साथ आपको कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना किसी से ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे सामने वाला आपसे घृणा करे या आपके बारे में गलत धारणाएं करे। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको सबसे विशेष बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी उस फूल को अपने हाथ से हटाना नहीं चाहिए। किसी उपकरण की सहायता से दीपक में बनने वाले फूल को नहीं छेड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आपके दीपक में फूल बन जाए तो इस बात को सिर्फ आप अपने मन में रखें, अपने ईश्वर का धन्यवाद करें और ये बात खास तौर पर किसी को नहीं बतानी चाहिए, गुप्त ही रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे दीपक में बनने वाले फूल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करी है। करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ये छोटी छोटी जानकारियाँ पता होती हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होती हैं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो में बताई गई पूरी जानकारी का सावधानी पूर्वक पालन करें, कोई भी गलती ना करें। दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।